हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग कृषि सस्य विज्ञान 2023 का पेपर बताएंगे आपको किस तरीके का आता है और बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो ले सकता है। तो क्वेश्चन हमारे आते किस प्रकार से है, तो कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का, इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट केवल विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। इसमें 5 बहुकल्पी क्वेश्चन होते हैं और इसमें देखो आप लोग, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्या होता है। निम्नलिखित प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही उत्तर छांटकर लिखना है। तो पहले का हमारा आंसर क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। अच्छा, दलहन फसल कौन सी होती है? दाल वाली प्राप्ति। तो मटर क्या हमारी दाल वाली प्राप्ति? हाँ। चना भी दाल वाली प्राप्ति है, मटर अरहर। तो मक्का इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग साथ में मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है, चना का साइंटिफिक नेम सिसर एरिटिनम होता है, अरहर का साइंटिफिक नेम केजेनस केजैन होता है। अगला है, कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। कौन सी होती है? दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। एसआरआई विधि किस फसल के लिए उपयोगी है? एसआरआई विधि सबसे पहले बताओ तो क्या होती है। एसआरआई विधि का सिस्टम राइस इंसिपिकेशन, श्री विधि भी कहते हैं, या धान में प्रयोग किया जाता है। 12 से 14 दिन में ही इसकी क्या पौध उत्पादन की विधि होती है। 12 से 14 दिन में ही तैयार हो जाती है। और धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया होता है। धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। धान का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा। गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। गन्ना का साइंटिफिक नेम कितना होता है हमारे पास? सेकेरम ऑफिसिनेरम। आलू का साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या होता है हमारा? सोलेनम ट्यूबरोसम। गन्ने में वृक्ष कितना होता है? 17% से कम। गन्ने में वृक्ष कुल कितना होता है? 17% कम। खेरा बीमारी किस में होती है? तो सबसे पहले खेरा बीमारी धान में होती है। खेरा बीमारी किस में होती है? सबसे पहले तो धान में होती है। और धान में किसकी कमी से होती है? तो जिंक या जस्ता इसी बोलते हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग? जस्ता की कमी से। जिंक या जस्ता की कमी से होता है। इसे 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब हम लोग निश्चित क्वेश्चन पाएंगे। अरहर आलू का वर्टिकल नेम क्या होता? तो आलू का वर्टिकल नेम, और जिसको इसको पूरी वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका हैंड राइटिंग के नोट्स के जरिए। तो आलू का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ठीक। और 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले किन पत्तियों पर आता है? तो पुरानी पत्तियों पर या निचली पत्तियों पर बोलते हैं, पुरानिया। गन्ने का एक रोग तो लाल रेशम रोग, आलू का अगेती झुलसा और पछेती झुलसा होगा। शिखर जड़ निकलना क्या होता है? तो शिखर जड़ निकलना हम कह सकते हैं रखे CRI स्टेज होती है, या गेहूं की प्रथम सिंचाई होता है। मृदा के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो मृदा के 2 भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? मृदा कणाकार, मृदा सुखटते। एरोइंग किसे कहते हैं? तो एरोइंग गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया। कोई गन्ना होगा, गन्ने के ऊपर जो पुष्प सफ़ेद सफ़ेद निकलता है और उसे क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। गन्ने में हरी खाद, वनों के क्षेत्रफल घटने के 2 कारण क्या होते हैं? वनों के क्षेत्रफल घटने के 2 कारण मुख्यतः कि पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, रेल का विस्तार होना, बिल्डिंग का औद्योगिकरण होना। हरी खाद की 2 फसलों के नाम सनई और ढेंचा। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व बताना है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे? 17 पोषक तत्व होते हैं। उसमें से CHO हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। NPK प्राथमिक पोषक तत्व हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर द्वितीय पोषक तत्व हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद वे फसल होती है जो हम लोग बुआई कर देते हैं और उसी खेत में दोबारा पलट दी जाती है। चने की खेती लिखनी है आपको। मृदा बीज दर, चने का वर्टिकल सिसर एरिटिनम होता है। प्रमुख कीट वैरायटी। मृदा वर्गीकरण किसे कहते हैं? अम्लीय मृदा में के सुधार के उपाय लिखिए। गन्ने की खेती का वर्णन कीजिए। तो गन्ने का साइंटिफिक नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। और बीज दर, बीज शोधन, बुआई के समय विधि, प्रमुख रोग कीट, SRI विधि में धान पौध उगाने की विधि का वर्णन करिए।
ठीक, इस तरीके से आपका पेपर आता है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।